पूरा अंदर की स्किन तक दिख रही है, पूरा हाथ कट गया इसका। जैदा बजा के दिखाना। वाह, मैं पूरे 9 महीने ना मैं इनको बच्चों की तरह पालूंगी। प्लीज मुझे माफ करना, मेरा खाने का दिल नहीं है, बेबी का खाने का दिल है। पायल मलिक को डेंगू हो गया है, तो गाइस कोई लंदन में अगर रहता हो ना तो प्लीज मेरी तूबा के लिए लिपस्टिक कोरियर कर देना हमारे एड्रेस में। अच्छा सॉरी, कान पकड़ लूं। छोरे हरियाणा के भाई कत्ती टोर में गाड़ी ऑटोमेटिक जहाज 4x4 में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई सुबह सुबह घर की सफाई में लग चुकी हूँ। घर से इतने जूते चप्पल निकले हैं, इतने जूते चप्पल निकले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कितने निकले हैं, और जिसको जो जरूरत होगी वो ले लेगा, बाकी बाहर दे आऊंगी मैं लोगों। तो भाई कुछ तो ये पड़े हैं जो कि अभी किसी ने लिए नहीं है, क्योंकि ऊंची ऊंची हील है ना, तो हमारी जो लड़कियां वो ऊंची हीलें नहीं पहनती है, तो ये मैं बाहर दे आऊंगी। और ये थैला ये भाई लड़कियों ने ले लिया क्योंकि ये उनके पहनने लायक था, तो उन्होंने बोला दीदी ये मैं ले जाती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। अब आपको बाहर दिखाती हूँ, आपको बाहर का दिखाती हूँ। बाहर के कितने शूज चप्पल जूती मैंने निकाली है, जिसमें से कुछ शांति ने ले लिए हैं, कुछ लड़कियों ने ले लिए हैं। अब दिखाती हूँ, क्योंकि इतना सारा सामान होता है, ना पहनते ना, बस वो रखे 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 डबल तो होगा नहीं, मैंने कहा किसी के काम ही आ जाएगा, तो मैंने सब निकाला। तो भाई ये वाले सारे शूज लिए हैं शांति ने, क्योंकि उसके हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, तो कह रही है उनके काम आ जाएंगे, तो ये सारे शांति ने निकाले। और ये निकाले हैं एक लड़की ने, वो ये ले जाएगी। अभी दिखाती हूँ जो किसी ने नहीं निकाले हैं, जो कूड़े में जाएंगे। तो भाई ये सारे जो जूते चप्पल है ना, ये सब कूड़े में जाएंगे, जिसमें देखो ऑल्डो की भी चप्पल है, ये देखो ऑल्डो की चप्पल है, बिल्कुल नहीं खराब हो गई है। तो भाई यहाँ पे है ना तूबा अपने भाइयों को मार रही। क्यों मार रही तूबा? मैं तो देता हूँ। फोन देख रहे इसलिए मार रही है। तू टॉय लेके आई है, तू टॉय से खेलेगी। तू तो गुड गर्ल है, ये दोनों बैड बॉय हैं, ये दोनों फोन देखते हैं। गंदी बात, आंख खराब हो जाएगी आप दोनों की। जैदा अब बजा के दिखाना। वाह वाह, कितना प्यारा बजा रहा है जैदा। वाह, क्या हुआ आपको? बताओ मामा को क्या हुआ? आईफोन चाहिए? कौन सा? 17, 18, 19, 20 कौन सा चाहिए? 19। ठीक है, 19 आएगा तो पक्का दिलाऊंगी। हाँ जी दिखाओ। वाह, एक बार और बजा दे। वाह गाइस, मेरे बेटे का टैलेंट देखो। हम दोनों पूरे घर में अकेले, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, मस्ती करेंगे। आज तूबा का और मम्मा का गुंडा राज है घर में। तो गाइस तूबा बोल रही है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोल तूबा के लिए कर दो, प्लीज कर दो। मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं क्ले नहीं खाती हूँ, मैं नाखून भी नहीं खाती हूँ। सच बोल रहे हो कि झूठ? झूठ बोल रहे हो। तो गाइस ये इतनी प्यारी बच्ची है, इसने देखो झूठ बोला है तो झूठ ही बोला है। जैदा अनु गोवा गए हैं। हाँ, मैं भी आपको नहीं लेके गया कोई? आपको यहीं छोड़ गए? ओ मेरी बेटी नाराज हो गई, पापा नहीं लेके गए आपको, मैं क्या करूं? देखो इधर, एक काम करेंगे, आप और मैं दोनों चलेंगे स्विट्जरलैंड। हाँ जी पक्का? सुनो, सुंदर सुंदर शॉर्ट शॉर्ट मिनी ड्रेस पहनेंगे हम दोनों। प्रॉमिस? ठीक है, पैकिंग करते हैं फिर। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी भेलपुरी का सामान रखा हुआ है, और ये सामान ना ऐसे रखा हुआ था, तो मैंने ऐसा सोचा है कि खराब होने से अच्छा किसी के मुंह लग जाएगा, तो मैंने सारे पैकेट बाहर निकाल दिए। और अब देखती हूँ अगर लड़के, क्योंकि हमारे लड़के भी चटोरे किस्म के हैं, उनको चटपटा पसंद है, तो लड़कों को दे दूंगी और कुछ बाहर बंटवा दूंगी। मैं तो जाऊंगी नहीं, और उनको भेज दूंगी, वो बांट आएगा। तो भाई मैं आई हूँ हमारे किचन गार्डन में, जो की अभी पूरी तरह रेडी नहीं हुआ, रेडी होएगा। हमारे किचन गार्डन की ना 3 तोरी आ चुकी है, जिसमें से एक तोरी पक गई थी, वो हटा दी है। एक तोरी और है, वो भी पक गई है। ये रही देखो भाई, इतनी बड़ी तोरी आई है पर पक गई है। मैं सोच रही हूँ पूरा पका के ना इसके बीज जो है, इसके बीज बोऊंगी, जिससे मेरी अच्छी हरी भरी जो है ना तोरी की बेल बन जाए। तो हमारे किचन गार्डन के 2 करेले आ चुके हैं गाइस, ये रे। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, कहते हैं हाथ लगाने के बाद खराब हो जाती है सब्जियां। ये रे 2 करेले। तो भाई यहाँ पे ना ये जो बैंगन का पेड़ है, मिर्ची का पेड़ है, ये सब ना अच्छे से हो नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि इनको एक सेपरेट उसमें कर देती हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत सारे ग्रो बैग्स मंगवा रखे हैं अमेज़न से, तो मैं शिफ्ट कर रही हूँ इनको। तो गाइस मैंने सारा लहसुन जो है निकाल के यहाँ लगा दिया, मिर्ची इसमें लगा दी, और बैंगन के पेड़ इसमें लगा दिए। 3 अलग अलग में कर दिया, तो उसमें अच्छे से हो नहीं पा रहा था। अब देखना इनकी ना ग्रोथ भी अच्छी होगी, और इनको स्पेस भी अच्छा मिल गया है। सारी उपजाऊ मिट्टी मैंने एक में कर दी है। भी पूरे 9 महीने ना मैं अपना किचन गार्डनिंग के अंदर इनको बच्चों की तरह पालूंगी, फिर घर की सब्जियां खाएंगे। सो गाइस इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं शिमला के अंदर हूँ। ऊपर से झूला लगा रखा है। अभी ना ग्रो बैग खत्म हो गए, तो मैंने ग्रो बैग्स मंगवाए हैं, तब तक मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ। तो भाई यहाँ पे निक्की ना अपने पतिदेव को खाना बना के दे रही थी, और उसका पूरा जो हाथ है ना दिखाती हूँ आपको, पेट से कट गया था,
पूरा हाथ देखो, पूरा अंदर की स्किन तक दिख रही है, पूरा हाथ कट गया इसका। तो भाई मैं पिछले 1 घंटे से घर में अकेली बैठी हूँ, क्योंकि मेरी जो तूबा है ना, वो तूबा ना चली गई थी नीचे, निक की चाची के साथ नीचे चली गई थी, और ये अभी आई है मटको। मम्मी की याद नहीं आई नीचे? हाँ मटको दे भाग गई। क्या हुआ मेरी बेटी, क्यों रो रही है? मम्मा ने किस लिए डांटा पता है ना आपको? पता है ना? ये मैं दिखाती हूँ गाइस आपको, ये जो स्प्रे है ना, ये इतना जादुई स्प्रे है ना, जिससे हमारे बालों में बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है। तो इसे गिरा रही है बेटा, गिराना नहीं है, इसे बालों में लगा लो। बालों में लगाओगी? अच्छा सॉरी, कान पकड़ लूं? कान पकड़ू? मेरी बेटी मुझसे नाराज हो गई है और मुझे अब इसे मनाना पड़ेगा। मनाऊं आपको? मनाऊं? ओ मेरा सोना बाबू, पप्पी भी नहीं दी सुबह से? पप्पी दी? अच्छा सुनो एक बात बताओ, तो गाइस इसके पापा जाते हुए इसको बोल के गए थे लिपस्टिक चाहिए अब? ठीक है लिपस्टिक देती हूँ। अच्छा पापा आपको बोल के गए थे सुबह कि मम्मी को खाना वाना बना के खिला देना, आपने खिलाया? नहीं। तो कब बनाओगे खाना? है 5 देर में? अच्छा पूछो मम्मा को क्या खाना है। अच्छा मुझे खाना है दाल चावल, बना दोगी? चलो बना दो फिर। लिपस्टिक मंगा देती हूँ। अमेरिका से मंगाऊं कि लंदन से? कहाँ से मंगाऊं? तो गाइस कोई लंदन में अगर रहता हो ना, तो प्लीज मेरी तूबा के लिए लिपस्टिक कोरियर कर देना हमारे एड्रेस पे। मंगा लिया। तो भाई ये लड़की है ना, सोने के लिए रो रही थी। जस्ट 5 मिनट पहले चैचा चैचा कर रही थी, अब ये सो चुकी है, थक गई है बहुत ज्यादा। भाइयों के बिना ना जल्दी सो गई। तो भाई टाइम हो रहा है 9:47, और इतनी जल्दी ना गाइस, इतनी जल्दी ये बच्चे आज तक नहीं सोए, क्योंकि घर में कोई नहीं है, ना जैद ना अयान। उन दोनों के साथ ही खेलती रहती, कूदती रहती, और सोते सोते इनको वही 11-12 बज जाते, कभी कभी 1 भी बज जाता है। पर अब ये नहीं उठने वाली, ये सो चुकी है। पर जो मेरा बड़ा बेटा है ना, उससे मिलवाते। तो भाई ये ट्यूशन से आने के बाद ना इस बर्फी के साथ यहीं पे लेटा हुआ कब से। भाई फोन छोड़ दे, नहीं मार खाएगा मुझसे तू। मम्मी आप ही लिया है मैंने आपसे। कुछ स्पेशल कर दे यार मम्मा के लिए। मम्मी जब आपका बर्थडे है, जब आपके बर्थडे पे मैंने कुछ दिया नहीं था? नहीं स्पेशल कर दे बोला मैंने। मतलब क्या करूँ? कुछ भी करो मेरे लिए स्पेशल। मैम का वो आज टीचर्स डे है ना परसों, हाँ। तो मैम के लिए हमने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। क्वांटिटी है 200 रुपए की सबकी। ठीक। तो भाई अभी मैं बिल्कुल खाली थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वार्डरोब को खाली किया जाए। सुबह जूते चप्पल तो पूरे सेट कर दिए थे, तो अभी मैंने निकाले हैं बहुत सारे सूट। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये सारे जो है सूट मैंने अभी निकाले हैं, और अभी भी लग रहा है कि कुछ निकला ही नहीं है। इसमें से और सिलेक्टेड चीजें गाइज मैं रखने वाली हूँ, और ऐसा लगेगा कि नहीं पहनते हैं, तो मैं बिल्कुल हटा दूंगी, क्योंकि वही है कि पड़े 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 वो क्या करेंगे। तो मैंने सोचा है कि धीरे धीरे निकालूंगी। तो ये समझ में नहीं आया, ये सारे निकाल। तो भाई फिलहाल काम वाम करके मुझे लगती है बहुत जोरों से भूख। तो मैंने ना मूंग की दाल और चने की दाल थोड़ी थोड़ी भिगो के रखवाई थी, उसके बनाने वाली हूँ मैं बहुत ही प्यारे टेस्टी से बड़े। और साथ में बनाने वाली हूँ मैं धनिया पुदीना मिर्ची और टमाटर लहसुन और साथ में दही की चटनी। तो भाई भूख लग रही है, तो ये बनाते हैं और खाते हैं। और भाई एक ट्रेजेडी हो गई है कि घर में धनिया तो है पर पुदीना नहीं है, और कहते हैं रात को ना पेड़ों से कुछ नहीं तोड़ना चाहिए, पर अब लग रही है भूख जोरों से। तो पुदीना मेरी घर की छत पे बहुत अच्छा उगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ भगवान जी से माफी मांग के थोड़ा सा गाइस पुदीना ले ही आती हूँ। तो एक काम करती हूँ, ऊपर जाती हूँ पुदीना लेके आती हूँ। ये सारा रह गया, अभी मैं एक काम करती हूँ, एक थैले में इसको रखवा देती हूँ, और इसको ना सुबह, आज तो मैं सुबह से कहीं बाहर गई नहीं, तो सुबह जाके बाहर बांट आऊंगी। तो भाई ये है मूंग की दाल जो मैंने भिगो रखी है, और ये है चने की दाल। इन दोनों को मिक्स करके पीसूंगी पहले मिक्सी में। तो भाई पहले से ना एक चीज और मुझे बहुत अच्छी बेटर हो गई है, मेरे फेस पे मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया गाइस, सीरियसली एक भी चीज नहीं लगाई है, और फिर मेरा फेस थोड़ा ठीक हो रहा है, और मुझे अब पहले से बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है। मतलब बीच में 3-4 दिन तो ऐसा हो गया था कि बस जान ही नहीं है शरीर में, जान ही नहीं है। टचवुड अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और अभी ना मैंने सुख को बुलाया, क्योंकि छत पे मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मैंने बोला भाई मेरे साथ चल। तब तक शांति जो है मिक्सी में दोनों दालों को पीस रही है। और एक बात और है गाइस, जब घर में कोई नहीं होता ना, एक तो दिल तो नहीं लगता, पर ना आप बाकी काम कर सकते हो। जब घर में सब लोग होते हैं तो सारे कुछ भी काम नहीं हो पाता। तो आज इतने सारे कपड़े भी निकाल दिए, ये लगा लो मैंने कम से कम भी ना 3 बड़े कट्टे जूते चप्पल निकाले हैं। अब मैं कल क्या करूंगी, और जो चीजें मुझे समझ में आ रही है कि नहीं रखनी चाहिए घर में, वो सब भी निकाल दूंगी। तो अभी सुखा चुका है, मैं जा रही हूँ ऊपर। तो गाइस पहले भगवान से प्रेयर कर लेती हूँ, हे भगवान मुझे माफ करना, हल्की हल्की बारिश हो रही है, प्लीज मुझे माफ करना। मेरा खाने का दिल नहीं है, बेबी का खाने का दिल है, तो मैं थोड़ा सा पुदीना तोड़ूंगी। तो गाइज हमने इस पेस्ट में डाला है 1 हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, 2 लहसुन की कली और जीरा, कच्चा जीरा। तो चेक कर लेते एक बार हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी कसर है।
तो भाई यहाँ पे एक साइड पे कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है पकोड़े तलने के लिए। तो भाई यहाँ पे मेरा तेल हो चुका है पूरी तरह से गरम और शांति बनानी वहां चटनी का तो मैंने बता दिया क्या क्या है। तो एक तरफ बन रही चटनी, एक तरफ बनेंगे पकोड़े। तो भाई मेरे पकोड़े हो चुके हैं रेडी, क्रिस्पी क्रिस्पी रेड। चीकू भी खा लेगा, मैं भी खा लूंगी। सुबह सो रही है, अगर वो उठेगी तो वो भी खा लेगी। आधी रात को बनाए हैं पकोड़े घर में, हरी हरी चटनी के साथ पकोड़े। टेस्ट करते हैं। आज चीकू तेरे लिए ठंडा कर रही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो। हाँ तो गाइस मैं तो खाऊंगी चटनी के साथ। चटनी डालती हूँ, खाती हूँ, फिर बताती हूँ। डिलीशियस। सुख को भी देती हूँ खाने के लिए। सो गाइस हमारे मलिक ब्लॉग्स पे कुछ कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा उनका जवाब दे देती हूँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो क्लियर कर देती हूँ। सबसे जो मैंने एक कमेंट निकाला है वो है नवी चौधरी का। वो लिख रही है पायल मलिक को डेंगू हो गया है। जी नहीं, मेरे को बिल्कुल भी डेंगू नहीं हुआ है। मेरे सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आए हैं। बस ये है कि मेरी बॉडी में ब्लड काउंट जो है वो कम है। उसको जैसे क्या कहते हैं सीबीसी कम है, उसको मेरे को इंक्रीज करना है। तो मैं धीरे धीरे मतलब अपना 9 मंथ में कर लूंगी। नेक्स्ट जो कमेंट है वो बता देती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है नेहा कौर का। घर में कोई प्रेग्नेंट है तो गणपति जी का विसर्जन नहीं करते या गणपति जी बिठाते नहीं, 1 साल स्किप कर देते और प्रेग्नेंट लेडी विसर्जन देखती भी नहीं है। बस आप अब बप्पा से दुआ कीजिए सब ठीक हो। तो नेहा जी मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारे बच्चे नहीं हुए थे तकरीबन 2 साल पहले, जब हमारे गणपति पप्पा आए थे तब गोलू प्रेग्नेंट थी और मेरा भी रिजल्ट आने वाला था। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता। अपने अच्छे मन से श्रद्धा से हर चीज करनी चाहिए। तो हमने अच्छे मन से श्रद्धा से किया है, पहले भी किया था और आगे भी करते रहेंगे। जब तक बप्पा हमारे घर में आना चाहेंगे हम तब तक हमारे बप्पा को अपने घर में बहुत ही प्यार से और दुलार से स्वागत करेंगे। क्योंकि हमारे सारे बच्चे भी इतने खुश थे जब बप्पा आए हुए थे। आपने अयान, तुबा और जैद के मुंह से तो सुना ही है गणपति बप्पा मोरिया। और अयान ने तो भाई पूरा कहते हैं ना जयकारा याद कर लिया था। 1 2 3 4 बप्पा तेरी जय जयकार, वो पूरा उसने याद कर लिया था। और आज घर बिल्कुल खाली है और जो हमारी लड़की है ना सो रही है और ये नहीं उठेगी आज, क्योंकि इस घर में बिल्कुल भी आवाज नहीं है, बिल्कुल शांति का माहौल है। तो गाइस जब से गोलू कह रही हूँ, निक्की की शादी हुई है ना तब से निक्की को नजर लगी जा रही है। आज मैंने आपको दिखाया था इसका पूरा हाथ कट गया। तो हाथ कटा भी नहीं, वो फट गया पूरा। ऐसे लग रहा था जैसे सर्जरी ब्लेड नहीं होता उससे जब हम ऑपरेशन के लिए काटते हैं ना, ऐसे कट गया था। इसको नजर लग गई है। मैंने इसको पहले भी बोला था, मैंने इसको चूड़ा दिया था गाइस उस दिन। मैंने कहा पूरा चूड़ा पहन ले अपना और काला धागा बांध ले। कहते हैं कि ना मतलब जोड़े को या शादीशुदा औरत को ना अपने चूड़े पे काला धागा बांधना चाहिए, नजर नहीं लगती उससे। तो तेरे चूड़े को नजर लगी। हाँ मैंने नहीं लगा रखा था ना, जबकि कल ही तो मिला और देखो आज मेरे साथ ये हो गया। तेरे चूड़े को नजर पैरों में भी पूरे छिल गए मेरे पैर इस चूड़े से। पकौड़ा कैसा बना? बहुत अच्छा बना। चटनी के साथ खाना। प्लेट ले, चटनी ले, ये देख इसके साथ खा, फिर मजा आएगा। अच्छी बनी ना? चने की दाल की बनी है, चना और मूंग की दाल। तो गाइस एक और कमेंट है, ये है मरियम शाह का। पायल दीदी अपने कपड़े या बच्चों के कपड़े किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग दुश्मनी इतना करते हैं कि जादू टोना करवा देते हैं कपड़ों के ऊपर। मत दीजिए, अपने कपड़ों से आप कंबल बनवा ले। अच्छा मुझे नहीं पता गाइस कंबल भी बनते हैं। वैसे मैंने जो कपड़े निकालती हूँ ज्यादातर ना हमारे घर में ही बच जाते हैं, बाहर देने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी कपड़े रखे ना तो निक्की आके बोली कि दीदी ये कपड़े आपने निकाले हैं। मैंने कहा कह रही मैं चाट लूं। मैंने कहा चाट ले, तो भी वो कपड़े चाटेगी उसमें से उसको जो जो चाहिए। सो बस गाइज आज के ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सच में अपने घर के गार्डनिंग के पुदीने से चटनी सच में बहुत अच्छी बनी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने जो बनाई वो चटनी की रेसिपी और साथ में जो बड़े बनाए हैं उसको आप भी ट्राई करना और खाना और बताना आप में से किस किस ने मेरी रेसिपी को बनाया है। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए।